तो दोस्तों, पुराने ग्रंथों के अंदर इस तरह के नुस्खे हैं। अब इनको गलत भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ये पूरा पृष्ठ है। ये मैं आपको सिर्फ इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आजकल इस तरह के नुस्खे कोई कर ही नहीं सकता है। ये कोई लड़का या लड़की जिसके नहीं होते हैं उनके लिए ये है, और जिनकी सेक्स पावर, नामर्दी ये सब हैं वो ठीक होते हैं। तो इसमें लिखा स्वर्ण भस्म 4 ग्राम, रौप्य भस्म 8 ग्राम, बाप रे बाप, रौप्य कहते हैं चांदी को, और मुक्ता पिष्टि यानी कि मोती की खाक 12 ग्राम। तो ये 3 आइटम ही 70-80 हज़ार के हो गए। और एक और पिष्टि है, वो 16 ग्राम है। चंद्रिका पिष्टि की 20 ग्राम, मुक्ता सुक्ति पिष्टि 40 ग्राम, और शिवलिंगी के बीज और भंग के बीज और पलाश पत्र के फूल, ये सब बिदारी कंद के घनत्व में प्रत्येक 80 ग्राम, मतलब ये इनका निर्माण करने की विधि लिखी है। सबसे पहले एक एक को मिला लें, 500 मिलीग्राम के कैप्सूल में भर लें। अब मेरे समझ में ये नहीं आता है कि ये जो पृष्ठ है जिसने भी भेजा है ये नुस्खा, तो ये पृष्ठ तो लगता है बहुत पुराने ग्रंथ के अंदर से लिया गया। लेकिन अब उस वक़्त 500 मिलीग्राम के कैप्सूल होते ही नहीं थे। तो इस तरह की जो खास चीज़ें हैं इनको ध्यान में देना चाहिए। हर इंसान को गुमराह नहीं होना चाहिए। अब ये बाकायदा लिखा है कि 500 मिलीग्राम के कैप्सूल में भर के और शीशी में पैक कर दें, और गर्भ स्थापन के ठीक दूसरा, कहने का मतलब है इसे स्त्री को खिलाने से क्या बताएं। कुल मिला के ये गर्भाशय की शुद्धि के लिए है, मर्दानगी के लिए है। देखिए नाम भी ज्योति कलश लिखा हुआ, कवच लिखा हुआ है, और अनुभूत लिखा हुआ है, यानी कि काम में लिया हुआ लिखा है। अब एक ही बात है कि ये पुराने ग्रंथ का जो कागज़ का टुकड़ा है जिस पे ये लिखा हुआ है, तो उस ज़माने में कैप्सूल होते ही नहीं थे। ये मैं इतना सा वीडियो इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग कोई इस तरह का देख करके कोई नुस्खा न बना लें। आपके बाल भी उड़ जाएंगे और सिर गंजा हो जाएगा।